Good afternoon, dear student. This is Saurabh Kumar. Today we are going to talking about new chapter of physics, chapter number 1, light. तो बच्चों इस क्लासेस में आज की क्लासेस में हम लोग जो लाइट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे और यहाँ जानकारी करेंगे कि लाइट चैप्टर क्या है, लाइट क्या है, और साथ साथ फिर भी हम जानकारी करेंगे इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनकी कौन सी प्रॉपर्टी जो हम लोग को डिटरमाइन करती है उनको जानना चाहिए। साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी जो आई है तो उसका क्या हमारे पास एविडेंस है जिससे हम ये प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो साथ साथ इसके बाद हम लोग लाइट के बेसिक के आधार पर अपने ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, और उसके बाद हम लाइट के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी करते हुए आगे क्लासेस लेके चलेंगे। चलो देखते हैं सबसे पहले लाइट क्या होता है। तो बच्चों लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई पूछे लाइट क्या है तो आप ये कह सकते हैं कि लाइट क्या है बच्चों, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का रूप है। सिंपल सी बात है, कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात है कि अगर ये किसी तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो किसी दूसरे तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी से ऑब्टेन किया गया है। हालांकि ये एनर्जी है तो कोई काम तो करता है कि क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, जितना वर्क करोगे उतना ही वर्क करोगे जितना क्या होगा एनर्जी होगा। तो इस आधार पर चीज कर सकते हैं कि लाइट एक तरह का एनर्जी किस प्रकार का कार्य करता है। देखते क्या कार्य करता है। इज प्रोड्यूस विच प्रोड्यूस सेंसेशन, ये जो है एक सेंसेशन प्रोडक्शन करता है, ठीक है। कौन किस तरह से प्रोड्यूस करता है, कहाँ प्रोड्यूस करता है, ये सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हमारे आईज में, ताकि हम ब्यूटीफुल जो वर्ल्ड आपके चारों ओर है उसे आप देख सकें। कोई पूछे व्हाट इज लाइट, आप बताइए कर सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जिसने क्या किया, जिसने हमारे आंखों के अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस किया, जिसके कारण से हम अपने चारों ओर के ब्यूटीफुल वर्ल्ड को आसानी से देख पाते हैं। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सिंपल सी बात है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किस प्रकार की फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बेटा देखो आपकी एनर्जी दो प्रकार के फॉर्म में पाई जाती है, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कारण से प्रोडक्शन होता है, तो उस तरह की एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। सिंपल से वर्ड में कहना चाहे तो ये चीज कर सकते हैं, तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे ट्रैवलिंग करने किसी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। और दूसरी जो एनर्जी होती है बच्चों वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी जिसे ट्रैवलिंग करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उस तरह की एनर्जी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ताले मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जानना है तो बड़ा साउंड के बारे में, ठीक है। दूसरी प्रकार से ये किस प्रकार की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। क्यों, क्योंकि इसे ट्रैवलिंग करने के किसी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं है। सर क्या आपके पास एविडेंस है जिससे आप ये चीज कर सकते हो कि हमारी जो एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैवलिंग करने के लिए इस तरह की मीडियम की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेटा हमारे पास एक एविडेंस है। जैसे आप सभी जानते हो कि ये क्या है, ये एक सूरज है। ये क्या है बच्चों, सूरज है, और ये हमारा अर्थ है। ये कौन है, हमारा अर्थ। इस अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट है, जिस ब्लैंकेट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और सन, आउटर एटमॉस्फेयर और सन के बीच का जो स्पेस है, ये जो आपका स्पेस है, इस स्पेस में कौन सी स्टेट पाई जाती है बच्चों, वैक्यूम पाई जाती है। कौन सी स्टेट पाई जाती है, वैक्यूम। इस तरह के वहां पे किसी प्रकार का मीडियम वहां पर मौजूद नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना कोई गैसेस मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि हमारी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए कोई हम लोग को मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसका एविडेंस ये है कि सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस का स्टेट किस प्रकार का वैक्यूम स्टेट है, और इस प्रकार से हम ये चीज कर सकते हैं कि सूरज से जो रोशनी आपके अर्थ में आती है उसको ट्रैवल करने में किसी माध्यम मिला, कोई मीडियम मिला नहीं मिला। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि लाइट एक कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि इसी किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहे जो लाइट की कलर आप देख पाते हो, जैसे कि रेड देख पाते हो, ब्लू देख पाते हो, ब्लू देख पाते हो, क्योंकि आपको सी करने की, विजुअल करने की जो रेंज होती है वो 380 नैनोमीटर से लेकर आपको 700 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात करें, आप कितने तरह के रेंज तक आप लाइट को देख सकते हैं, 380 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में देख सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, तो देखो बेटा पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है।
दूसरी प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है वो ट्रैवलिंग करता है किस तरह की लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, यानी आप कह सकते हो ये कौन सा मोशन करता है, रेक्टिलिनियर मोशन करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर आपके पास क्या एविडेंस है कि आप जो ये चीज करते हो कि ये लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो बच्चों इसके लिए एक एविडेंस हम आपको दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि आप सभी का एक शैडो का निर्माण होता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है। शैडो फॉर्मेशन, शैडो क्या होता है, शैडो एक डार्क पोर्शन होता है जो बॉडी के पीछे की तरफ बनता हुआ दिखाई पड़ता है। वो क्यों बनता है, क्योंकि लाइट जब वहां से ट्रैवलिंग करती है तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में आ जाए थोड़ी सी मुड़ के चलती है तो फिर वहां पर वो बैक वाला पोर्शन जो होता है, जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि आप सभी देखोगे तो आपके शैडो में वो बैक पोर्शन आपको दिखाई नहीं देता। इससे ये चीज मान सकते हैं कि लाइट ट्रैवलिंग क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में। नहीं सर तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक पाइप है जो बिल्कुल सीधी है, एक पाइप है जो बिल्कुल सीधी है और एक पाइप है जो इस प्रकार से। आप किस पाइप से आप बाहर की तरफ की दुनिया, इस साइड से उस साइड, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे खड़े हो, किस तरफ से किस पाइप से आप आसानी से इस तरफ से उस तरफ देख सकते हो, इस साइड देख सकते हो, किस पाइप से देख सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि इस स्ट्रेट पाइप से हम इसकी इस पार से उस पार देख सकते हैं। इससे मालूम क्या चलता है, इससे मालूम हमें ये चीज चलता है कि लाइट का आगे कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में करता है। क्लियर फ्रेंड। अब बात आती है स्पीड की, अगली प्रॉपर्टी की। तो अगर हम लाइट की स्पीड की प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी स्पीड ज्यादा बिल्कुल नहीं होती है, वो होता है 3 × 10 पावर 8, 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। इस लगभग क्या एग्जैक्टली ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवलिंग करता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करता है इन द वैक्यूम, और एयर में 2.9 का होता है। तो इसको क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपल से एयर में वैक्यूम का सेम माना जाता है, यानी इसकी स्पीड कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है, यानी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होता है। अब इसकी हम नेचर की बात करें, इसका नेचर जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, ड्यूअल नेचर का होता है। ड्यूअल नेचर क्यों होता है, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ, इसका नेचर जो है समटाइम्स इट विल बिहेव लाइक द पार्टिकल्स एंड समटाइम्स इट बिहेव लाइक द वेव्स। क्योंकि आपको लाइट की बहुत सारी ऐसी फिल्म हैं जिस फिल्मों को बताने के लिए आपको ये चीज मान के चलना पड़ता है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह से बिहेव कर रहा है, पार्टिकल से मुक्त होना है। और बहुत सारी ऐसी फिल्म है जिसको बताने के लिए आपको ये चीज मान के चलना पड़ता है कि लाइट जो है वो आपकी वेव के माध्यम से बना है। इसी कारण से लाइट का नेचर कैसा बना है, ड्यूअल नेचर। अब आता है यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइट इज डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। लाइट को जब किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है उसको आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में देखा कि लाइट क्या है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किस प्रकार की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। और ये क्या करता है, ये हमें जो है आंखों की सेंसेस से प्रोड्यूस करता है ताकि हम ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकें। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसी किसी तरह की मीडियम को आवश्यकता नहीं है ट्रैवलिंग करने के लिए। जैसे आई टेक फॉर एग्जांपल सूरज और अर्थ के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस किस प्रकार का वैक्यूम है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि वहां पे कोई भी स्टेट ऑफ मैटर प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए हम ये कर सकते हैं कि लाइट जो है कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। जो लाइट आप देख पाते हो इससे किस रेंज तक देख सकते हो, 380 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की जो भी लाइट की रेंज होगी, जो भी लाइट का कलर होगा, उनके वेवलेंथ वाली लाइट को आप आसानी से देख सकते हो। अब बात आती है प्रॉपर्टी की। इसकी प्रॉपर्टी पहली होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्यों है, वो चीज पहले आप समझ चुके हो। दूसरी बात ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपने दो पाइप लिए, एक पाइप टेढ़ा मेढ़ा लिया, दूसरा पाइप आपने क्या लिया, सीधा पाइप लिया। दोनों पाइपों से इस पार आसानी से देख सकते हो, इस पार से उस पार आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हो। इस प्रकार मालूम चलता है कि लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन। अगली तीसरी प्रॉपर्टी है कि लाइट की स्पीड जो होती है वो ज्यादा बिल्कुल नहीं है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की है, और इसका नेचर कैसा है, ड्यूअल है, और इसे किसी तरह मीडियम की आवश्यकता नहीं है ट्रैवलिंग करने के लिए। इस प्रकार से आज की हमने एक टॉपिक को क्लियरफाई किया, इंट्रोडक्शन को। अगली क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि लाइट जो है, लाइट के आधार पर हम कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट को डिवाइडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।